हाय गाइस व्हाट्सअप। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इट्स अबाउट अ केस स्टडी। द फैक्ट ऑफ द केस इज लाइक कि एक स्टेट गवर्नमेंट एक एडवर्टाइजमेंट निकालती है फॉर द जॉब ऑफ कम्युनल हेल्थ ऑफिसर, राइट। अब उसमें एक कंडीशन रखती है कि जो भी एप्लीकेंट्स होंगे उनको रजिस्टर्ड होना होगा बिफोर द राजस्थान फार्मेसी काउंसिल। जो एप्लीकेंट होता है वो उसकी ऑलरेडी इज वर्किंग इन यूपी, और यूपी काउंसिल जो फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है, पर उसकी जॉब लगने से पहले वो पहले राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड था। जस्ट बिकॉज कि उसका जॉब लग जाता है यूपी में, तो उसने अपना जो रजिस्ट्रेशन वो कैंसिलेशन करवा लिया राजस्थान से, और जो यूपी में फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पे अपने को रजिस्टर करवा लिया। अब नया जब ये जॉब निकला, इसका एडवर्टाइजमेंट निकला, तो उसकी जो कंडीशन थी कि आपको फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तो जस्ट बिकॉज कि एप्लीकेंट राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं था, तो ही वो एलिजिबल नहीं होता इस पोस्ट के लिए। तो इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है फार्मेसी काउंसिल में, और फार्मेसी काउंसिल मना कर देती है। तो जो एप्लीकेंट है वो मूव करता है हाई कोर्ट में थ्रू रिट। तीन ग्राउंड्स में बेसिकली वो मूव करता है कि पहला कि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है एडवर्टाइजमेंट्स की जो कंडीशन है फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रेशन से और जॉब का पोस्ट से। जस्ट बिकॉज कि ऑलरेडी जो एप्लीकेंट है वो यूपी काउंसिल में रजिस्टर्ड है, तो एज सच ही इज मोर एलिजिबल एंड कैपेबल फॉर दिस जॉब कम्युनल हेल्थ ऑफिसर, राइट। दूसरा ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने अभी हाल ही में एक नोटिस इशू किया था टू द स्टेट गवर्नमेंट कि जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आफ्टर अपॉइंटमेंट भी पॉसिबल है, राइट। तीसरा ये बोला था कि ये जो अ, ये कि जो डॉक्टर्स हैं बेसिकली उनको भी अलाउ किया जाता है। अगर डॉक्टर्स इंडिया अगर वो किसी और स्टेट में प्रैक्टिस करते हैं और वो दूसरे पोस्ट स्टेट में कोई जॉब निकलती है उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ भी इस टाइप की कंडीशंस नहीं आती हैं। तो ये तीन ग्राउंड्स को लेकर बेसिकली कोर्ट में वो अप्रोच करता है। तो अपोजिट काउंसिल इसको डिफेंड करता है, और अपोजिट काउंसिल एक जजमेंट है सेम हाई कोर्ट का, उस पर रिलाई करते हुए ये बोलता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो मस्ट बी क्लियर, उस पर कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आने चाहिए। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आते हैं तो इट मस्ट बी रिजॉल्व ऑन टाइम। फिर उसके बाद ये बोलता है कि अगर इन केस मान के चलिए कोई भी कंडीशन एडवर्टाइजमेंट से निकलती है, तो नंबर ऑफ केसेस माइट बी कम जिसमें इनएलिजिबल एप्लीकेंट्स भी होंगे, और इट अफेक्ट द एग्जाम्स एंड प्रोसेस ऑफ एग्जाम, राइट। तो ये ये कंडीशन एक ये वाला पॉइंट रिलाई करता है अपोजिट काउंसिल। दूसरा पॉइंट बेसिकली रिलाई करता है कि मेडिकल काउंसिल जो है, जो डॉक्टर्स हैं उनका केस वेरी डिफरेंट। जस्ट बिकॉज कि जो डॉक्टर्स हैं वो गवर्न होते हैं बाय इंडियन मेडिकल काउंसिल, जो बेसिकली सेंट्रल एक्ट है, तो वो कहीं भी किसी भी दूसरे स्टेट में एग्जाम दे सकते हैं। पर यहाँ पे राजस्थान फार्मेसी काउंसिल है, और जो कि स्टेट एक्ट है, तो यहाँ पे स्टेट ही डिसाइड करेगी और वही टर्म्स एंड कंडीशन लाई करेगी। तो इन पॉइंट्स को देखते हुए जज जो ऑनरेबल कोर्ट ने उन्होंने उन्होंने ये एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट ने मूव की थी बिफोर द कोर्ट वो डिसमिस कर देते हैं, और ये ऑर्डर देते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो एज इट इज रहे, या ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जैसा भी उनको लगता है वो चेंज कर सकती है। फिर उसके बाद ये वो ऑनरेबल कोर्ट ये भी ऑर्डर करती है कि जो भी नोटिस राजस्थान फार्मेसी काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट को इशू करती है इट्स नॉट बाइंडिंग इन नेचर, और इट्स नॉट बेस तो इसमें और इट्स नॉट बाइंडिंग नेचर, और इसमें कोई कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होता। कोई भी नोटिस अगर कोई भी फार्मेसी काउंसिल इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये इंटर स्टेट डिपार्टमेंटल मैटर है। तो वो डिपार्टमेंटल जो मैटर है वही डिपार्टमेंट से डिसाइड करेंगे आपस में मिलके। तो यहाँ पे कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं पॉइंट्स को डिसाइड रखते हुए, इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए कोर्ट ने जो है जो रिट मूव की थी उसको डिसमिस कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।